सतगुरु की शरण में आओ। समय न अपना व्यर्थ गवाओ। समय न अपना व्यर्थ गवाओ। तब हुए उद्धार भजन बिन दुनिया में। तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखा। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। सत्संग की महिमा गाते शास्त्र पुराण वेद थक जाते हैं, लेकिन महिमा गा पाते नहीं। महापुरुष कहते हैं सत्संग ही दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। आप लोग सुनते हैं कि सुत तारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो मनुष्य के जीवन में देखना, बेटा बेटी, कार कोठी, धन दौलत, ये दुनिया की व्यवस्थाएं कहते हैं कि पापियों के यहाँ भी पाया जाता है। जो लोग रात दिन पाप कर रहे हैं, तो क्या उनके पास बेटा बेटी नहीं है? बेटा बेटी भी हैं, धन दौलत भी है, कार कोठी भी है, पद प्रतिष्ठा भी है। लेकिन महापुरुष कहते दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा। ये जब आपको मिल जाए तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। बहुत धन्यवाद देना चाहिए। यद्यप हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कृपा करके प्रदान किया। इसीलिए रामायण में लिखा कि सत्संगत दुर्लभ संसार। सत्संग संसार में सत्संग क्या है? दुर्लभ। यही सत्संग जिसे मिल गया तो इतिहास गवाह इस बात का, पतित से पतित प्राणी पावन बन गए, नीच से नीच भी महान बन गया, और अधम से अधम भी मुक्ति को प्राप्त कर। कैसे कैसे थे लोग, लेकिन जब उन्हें सत्संग मिल गया तो कहाँ पहुँच गए बंधु। आप लोग कहानियाँ जानते हैं। रत्नाकर जब डाकू
जो रात दिन लूट मार करते थे, गला काटते थे, अपराध करते थे, अपराध ही उनका काम था। लेकिन वही जब संत मिल गए, सत्संग मिल गया। सत्संग मिलने का मतलब नहीं है, बंधुओं ध्यान देना, सत्संग मिलना किसे कहते ये समझने का प्रयास करें। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास मोहि भव भंगा। क्या कहा गया? बड़े भाग्य पाइए सत्संग। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया। अब पाना किसे कहते थोड़ा समझेंगे। जैसे कुछ लोग सत्संग में आ जाते हैं, सुन लिया और चले गए। आपके क्षेत्र में सत्संग भी होते रहते हैं, जगह जगह होता रहता है। तो सत्संग से, सत्संग की विशेषता बताई गई, ध्यान देना। बिना ही प्रयास होए भव भंगा। अगर आपको सत्संग मिल जाए तो आप बिना प्रयास के ही भवसागर पार हो जाए। ये रामायण कह रहा है। कौन कह रहा है? प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज है, सत्संग मिल जाए। क्या मिल जाए? तो इतना सत्संग सुन लिए लेकिन भवसागर पार हो गए क्या? विचार करना। बिना ही प्रयास के, प्रयास से पार होते तो बात अलग थी। रामायण क्या कह रहा? अगर सत्संग आपको मिल जाए फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बिना ही प्रयास के आप इस अपार भवसागर को पार कर। तो क्या सत्संग मिला नहीं? इतने जगह सत्संग सुने होंगे, गए हो और पार हुए नहीं। तो दो बातें हैं, या तो रामायण में झूठ लिखा हो और या तो हमें सत्संग मिला ना। ध्यान देना। दूसरी रामायण में लिखा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। अगर पा जाएंगे तो बिना ही प्रयास होए भव भंगा। बिना ही प्रयास के ये भवसागर पार हो जाए। तो या तो दो बातें हो सकती हैं, सत्संग में हम गए, सुने भी और भवसागर पार नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि या तो झूठा लिखा गया होगा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना प्रयास होए भव भंगा, और या तो हमें सत्संग मिला नहीं। जाते हैं लोग इस क्षेत्र में, कभी कभी हमें बुला लेते हैं सत्संग, तो कई सुनाते रहते हैं। एक जो सुनाएगा तो दूसरा सोचेगा इसका काट मैं कैसे करूं। नहीं समझ में, क्या मैं सुनाऊं ताकि ये डाउन हो जाए और मैं ऊंचा हो जाऊं। नहीं समझ में। महापुरुष कहते हैं कि किसी भी लकीर को, एक लाइन बनी हुई है, उसको घिस करके मिटाने से अच्छा है कि उससे के बगल में बड़ी लाइन खींच दो। बड़ी लाइन खींच दोगे तो अपने आप छोटी हो जाएगी और घिसने में मेहनत लगेगा। बस महापुरुष समझाते हैं कि अगर सत्संग मिल जाए तो ये अपार जो भवसागर है आप बिना प्रयास के पार हो जाएंगे। तो सत्संग मिलना किसे कहते, थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे। पाना किसे कहते हैं? जैसे भोजन की थाली आपके सामने आ जाए, आ गई ये थाली, रख दिया गया, अभी आप भोजन पाए नहीं हैं। क्या किए हैं? पाए नहीं हैं। और काम चलेगा पाने से। भोजन प्रसादी जब पा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तभी तो भोजन का लाभ मिलेगा। हाँ, भोजन का सुगंध मिल सकता है लेकिन आपकी क्षुधा शांत नहीं, भूख नहीं मिटेगी तब तक जब तक आप भोजन को पा नहीं लो। और पाने का मतलब है खा लेना भी पाना नहीं कहलाता। आप भोजन खा लिए, खाना अलग है और पाना अलग है। इसीलिए बहुत बार आप संतों के समाज में सुनते होंगे कि भोजन प्रसादी पा लो। क्या कर लो? पा लो। एक है खा लो
वो एक है पाने का मतलब है कि आपने उसके पाया और वो आपके अंदर सही काम उसने कर दिया। खाने के बाद भी अगर पचे नहीं तो फिर पाने का कोई लाभ नहीं। पाने का मतलब पच जाए, आपके खून मांस मंजा का निर्माण कर दे, तभी तो उसे पाना कहेंगे। और अगर पलटी हो गई, दस्त हो गया, अपच हो गया, तब भोजन करने के बाद भी उसका लाभ नहीं। ऐसे सत्संग पाने का मतलब क्या है? सत्संग पाने का मतलब है कि आपको पच जाए। क्या हो जाए? पच जाए। अर्थात उस काम को आप, ध्यान देना, उस काम को आप कर डाले तब सत्संग पाना है। और कर डालेंगे तो पार ही हो जाएंगे। नहीं समझ में? फिर और कौन सा प्रयास करना है? सत्संग में जो हमने ग्रहण किया उसे कर डालेंगे तो फिर और कुछ करना बाकी रह जाएगा? फिर शुक्र करना बाकी, अब प्रयास की जरूरत पा रही होगे। इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। जब भोजन पच जाता है तो आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरी भूख कैसे मिटेगी। जरूरत है? मिट ही गई। जब भोजन पच गया तो आपकी भूख मिट गई। ऐसे सत्संग जब मिल जाता है बंधुओं, सत्संग में 3 बातें। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना और तीसरा काम है करना। ये 3 बातें जब होंगी तब सत्संग पाना कहेंगे। क्या कहेंगे? सत्संग पाना। रामायण में लिखा गया कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, और लाहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। पहला काम है सुनते हैं, दूसरा काम है समझते हैं और तीसरा काम है प्रेम पूर्वक डुबकी लगाते हैं। इसमें साधु समाज प्रयाग। महापुरुष जानते हैं कि प्रयाग का नाम सुनकर लोग दौड़े चले जाएंगे इलाहाबाद, क्योंकि वही प्रयाग लोग जानते हैं। इसलिए पहले कहा दिया साधु समाज प्रयाग। कौन से प्रयाग में डुबकी लगाना है? साधु समाज प्रयाग में। इसलिए साधु समाज अगर ना लिखे होते तो लोग कहाँ जाते? प्रयाग में जाते, इलाहाबाद जाते, त्रिवेणी संगम में जाते। क्या लिख दिया? साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग में डुबकी लगानी। उस प्रयाग में तो बहुत बार डुबकी लगा लिया, क्योंकि जो साधु समाज रूपी प्रयाग है वो तीर्थराज कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थराज। आप लोग पढ़ते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब मोद माने आनंद, और मंगल का मतलब कल्याण। आनंद को प्रदान कर, सबको आनंद ही चाहिए या किसी को बेचैनी चाहिए? क्या चाहिए? आनंद की बेचैनी? आनंद ही चाहिए। आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। जब से पैदा हुए तब से लेकर आनंद ही ढूंढ रहे हैं। कितनी चीजों का आनंद ले लिया, लेकिन अभी लगता है कि मुझे आनंद मिला नहीं है। अर्थात जो आनंद चाहिए था वो मिला। आनंद तो बहुत, जो कितना चीज खाकर आनंद ले लिए होंगे। बेटा बेटी का, पति पत्नी, घर मकान, बहुत सारी चीजों का आनंद ले लिया, लेकिन अभी आनंद बाकी है। ढूंढ ही रहे हैं, अभी ढूंढना बंद नहीं हुआ। इसका मतलब जो आनंद आपकी आत्मा ढूंढ रही थी वो अभी मिल पाया नहीं। क्योंकि मिल जाता फिर ढूंढने की जरूरत क्या पड़ती। तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो। मुद माने आनंद और मंगल माने कल्याणमय। आनंदमय और कल्याणमय, आनंद को प्रदान करने वाला और कल्याण करने वाला जो संतों का समाज है। जो जग जंगम तीर्थ राज, वो संसार में जंगम तीर्थ राज है।
दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जड़ एक जंगम। जड़ तीर्थ एक जगह पर रहता है, जहां है वहीं रहेगा, आप जाएंगे उस तीर्थ में। और जंगम का मतलब चलता फिरता, जंगम का मतलब चलता फिरता। तो संत का जो समाज है वो जंगम तीर्थ है, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक तीर्थराज प्रयाग वो है इलाहाबाद, जहां आप डुबकी लगाते हैं, और एक तीर्थराज प्रयाग है संत का समाज जो चलता फिरता रहता है। ये सबको सुलभ है, वो सबको सुलभ नहीं है। क्यों नहीं सुलभ है? रामायण में लिखा गया कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ओ सेवत सादर समन कलेसा। संत समाज रूपी प्रयाग सबको सुलभ है, सभी दिनों में सुलभ है और सभी देशों में सुलभ है। ये तीर्थराज प्रयाग अमेरिका में नहीं सुलभ होगा, होगा सब देशों में नहीं सुलभ होगा, लेकिन कहते सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। और सेवत सादर, आदर पूर्वक सेवन करने से समन कलेसा, क्लेश का नाश होगा। तो इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाई गई, और इसलिए कहा गया कि इसमें अगर डुबकी लगा लेंगे, क्या कर लेंगे? डुबकी लगा लेंगे। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। प्रेम पूर्वक अगर डुबकी लगा, डुबकी लगाने का मतलब होता है अगर अंगुली भी नहीं डूबी है तो डुबकी नहीं मानी जाएगी। मानी जाएगी? गंगा में गए डुबकी लगाए और हाथ ऊपर कर रखे हैं तो डुबकी माना जाएगा? डुबकी का मतलब पूरा ही डूबना, पूरा सराबोर होना। अत्यंत प्रेम पूर्वक डुबकी लगाते हैं तो फल क्या होगा? लाहा ही 4 फल, अथत तन, शरीर के रहते 4 फल प्राप्त कर लेते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कब? जब सत्संग पाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और प्रेम पूर्वक डुबकी लगाते हैं। बंधुओं, इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो रत्नाकर खोखार डाकू था, संत समाज की एक बात समझ लिया, ज्यादा बातें नहीं, पूरा रामायण गीता भागवत नहीं सुनाया गया था रत्नाकर डाकू को, एक बात सुनाया गया था। संत ने एक बात पूछा था कि जो लूट मार कर रहा है, पाप कर रहा है, गला किसके लिए? कहता है मेरे घर में पत्नी है, बच्चे, परिवार के लिए, उन्हीं के लिए लोग पाप कर्म करते हैं। संत एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या तेरे परिवार वाले पाप में हिस्सा बटाएंगे? एक ही तो बात थी, कोई ना रामायण पढ़ाया, रामायण तो बना ही नहीं था, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया, न गीता न भागवत, कुछ नहीं सुनाया, खाली एक प्रश्न पूछ लिया कि तेरे पाप में परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे। अब कहानी आप लोग जानते, गया घर पर पूछने, पत्नी बच्चे परिवार सबने मना कर दिया, हम तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने वाले नहीं। सोच लिया, समझ लिया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, जिनके लिए रात दिन पाप कर्म कर रहा हूँ और वो कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन मेरे पाप में हिस्सेदार कोई बनने वाला, इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा? पाप तो खुद भोगो और खाएं सब, नहीं समझ में। सोचने लगा कि मैं चारपाई पर घुर्चूंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा, लकवा मुझे मारेगा क्योंकि पाप कर्म तो मुझे भुगतना पड़ेगा, और आनंद सब ले रहे हैं, इससे बढ़कर मूर्ख दुनिया में कोई। अर्थात तो सत्य का एक शब्द से महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाधी, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी, आधी में भी आधी घड़ी, आधी घड़ी कौन? एक शब्द भी समझ में आ जाए तो आपका बेड़ा पार, लेकिन समझ में आ जाए बंधु, कहानी सुनने का विषय नहीं है, समझने का विषय। कहते एक शब्द गुरुदेव का और ताका अनंत विचार, हारे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द ऐसा होता है जो आपके गाड़ी की लाइन को चेंज कर देता है। क्या करता है? ऐसे गाड़ी का जब पटरी बदलती है ना, तो दोनों लाइनें बहुत पतली से मिली होती,
एकदम बारीक सा, अब आगे चौड़ा होता चला जाता है, आगे 100 किलोमीटर दूरी आ जाती है। लेकिन जहाँ मिलता है, जहाँ गाड़ी का लाइन पटरी चेंज करती है, वहाँ जरा सा ही जोड़ होता है, वही स्पेल। ऐसे आपका विचार जरा सा परिवर्तित हो जाए तो आप जा रहे थे कहीं और पहुंच जाएंगे कहीं। कि एक पल भी अगर समझ में आ जाए तो बसर, और तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाए। और सोचता ही रहा गर तो सारी उम्र, वक्त हाथों से यूं ही निकल। बंधुओं, तो करना क्या है जो हमारे महापुरुष समझाते हैं। आप लोग सब पढ़ लिए हैं, पढ़ने में कमी नहीं है, पढ़ के पंडित बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पंडित बन गए हैं, लेकिन उस पर अमल कर पाते नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि पढ़ के पंडित भय और लिख हो गए चोर, और जा विद्या से हरि मिले सो विद्या कोई और। इतना याद हो जाता है, पूरा रामायण याद रहता लोगों को। नहीं याद रहता? याद रहता वही पिंजरे का तोता। सब रट डालेगा कि नर के साथ सुआ हरि बोले और हरि प्रताप न जाड़े। वो भी राम राम रटता है, रटता है कि नहीं रटता? कुछ लोग तोता पाल लेते हैं, राम राम रटता है, लेकिन वो नहीं जानता मैं किस राम के लिए कह रहा हूँ। जानता है वो कुछ नहीं, वो तो राम रटा दो या गाली रटा दो, उसके लिए दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं? साधु असाधु सदन सुख सारी, और सुमिरे राम देहि गनि गारी। उसके लिए राम और गाली दोनों आपके लिए होगा कि ये राम राम रट रहा है या गाली बक रहा है, क्योंकि उसकी मीनिंग वो जानता कुछ नहीं जानता। वो राम जैसे रटेगा वैसे गाली रटेगा। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है, रटते तो हैं लेकिन उसकी महिमा जानते नहीं। कि नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में और बहुर न सुरते आड़े। जंगल में चलाया, 1-2 साल बीत जाएगा, फिर कभी वो रटेगा, फिर भूल जाए, जंगल वाला व्यवस्था प्राप्त कर लेगा। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा समय हम इधर उधर लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जैसे सत्संग में आप बैठते हैं तब आपका मन कहता है कि अब हम सही बनेंगे, कहता है कि नहीं? अब तक जो गड़बड़ी किया था अब नहीं करेंगे, अब सही बनेंगे। थोड़े समय रहता है और जैसे निकल कर जाते हैं तो फिर वही रंग चल जाता। महापुरुष समझाते हैं कि जैसे लाख काठ ढंग पिघले और पाछे काठ समाना। लाख होता है, आग के पास लाओगे पिघल जाएगा, और जैसे हटाओगे तो फिर काठ जैसा बन जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि जो विचार यहाँ आपका आता है वो विचार परमानेंट होना चाहिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सत्संग में बैठकर कोई ये सोचता नहीं कि मैं बुरा करूँगा। सोचता है, मैंने विचार आता है अब तक गड़बड़ कर दिया, लेकिन अब करूँ, सही करूँगा। लेकिन ये जो आप यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं, विचार ही तो प्रतिज्ञा है। विचार करते हैं मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उस पर पक्के रह पाते नहीं हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, बदल जाता है। बंधुओं ध्यान देना, पक्का होना आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, हम सभी लोगों को जो अनमोल जिंदगी मिली है, ये अनमोल ही है। इतनी अनमोल है कि इसकी महिमा, मनुष्य की महिमा देवता भी गाते हैं। गायंत देवा किल गीत कान, इस मनुष्य के गीत देवता भी गाते हैं। क्योंकि जो मौका मनुष्य को मिला है वो देवताओं को मिला नहीं। भगवान राम की ये बाणी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि। देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा अनमोल चोला आपको मिला है बंधुओं, जो देवताओं को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये आपका जीवन है जो कर्म यौन भी है और भोग यौन भी है। आप इसमें कर्म भी कर सकते हैं और भोग भी भोग सकते हैं। देवता भोग योनिया है, वो भोग तो भोग सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कर सकते। ऐसे समझ लेना।
जैसे देवता के मंदिर में घी, रुई, दीपक, बत्ती, माचिस सब रखा हुआ रहता है और पुजारी कभी शाम को लेट हो जाए आने में, तो क्या देवता दीपक बनाकर अपने घर में उजाला कर लेंगे? अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। कौन आएगा? जब मनुष्य आएगा, बत्ती जलाएगा, तब उनके घर में उजाला। या कभी कभी मंदिर में हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई सारे गैस सिलेंडर सब रखा रहता है, उसे रखा रहता है, खाने पीने के सब सामान रखे रहते हैं। लेकिन देवताओं को भूख लगेगी तो क्या सामान तो रखा है, क्या बना लेंगे और भोग लगा लेंगे? नहीं, मनुष्य जब आएगा तभी उन्हें भोग। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा गया, बड़े भाग्य देवता तन पावा नहीं। गौर करना, विचार करना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाला। आप शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मनुष्य देवताओं की मदद करने के लिए जाते थे कि नहीं? तमाम लोगों का ऐसा जिक्र है, देवताओं की लड़ाई में कौन जाते? मनुष्य जाते मदद करने के लिए। और दूसरी चीज, देवताओं की राजा जो इंद्र हैं, राजा कौन है? इंद्र। इंद्र की कहानी सबको मालूम है। जब कोई भक्ति करता है तो विघ्न कौन डालने आता है? इंद्र। तो भक्ति में सहयोग करना चाहिए या विघ्न करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जो भक्ति में विघ्न डाल रहा हो, जब राजा ऐसा है तो फिर उसकी प्रजा कैसी होगी? नहीं समझ। गौर करना, विचार करना है। ये कोई विचार नहीं कर पाता। आप तमाम सुनते हैं जब कोई भक्त तपस्या कर रहा है, लाकर आप सराएं ये वो नाच गाना, ताकि वो भंग हो जाए और भक्ति ना कर पावे। विघ्न डाल रहे हैं कि मेरा सिंहासन कहीं छीन ना ले। तो जब राजा ऐसा है तो और देवता तो प्रजा ही होंगे उनके। क्या होंगे? प्रजा के यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए रामायण में तमाम जगहों पर देवताओं की निंदा भी की गई है। आए देव सदा के स्वार्थी। जब राम ने रावण को मार डाला, अब आ रहे देवता। आए देव सदा के स्वार्थी। और भी वर्णन आया कि विषयों को देवता आपके अंदर प्रवेश करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रवेश। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, क्योंकि रामायण ज्यादा पढ़ते हैं आपके क्षेत्र में, इसलिए रामायण की बातें समझा रहे हैं कि इंद्री द्वार झरो खानाना और ताता सुर बैठे करी थाना। इंद्रियों की जो द्वार हैं वो झरोखे हैं और वहां पर कौन बैठे रहते हैं? देवता अड्डा जमाए बैठे रहते। और करते क्या है? काम उनका है कि आवत देखई विषय बयारी और ते हठ देहि कपाट उघारी। विषय रूपी जब हवा आते हुए देखते हैं तो जबरदस्ती तुम चाहते हो कि विषय ना आवे। ध्यान देना, हठ, हठ माने जबरदस्ती, हठ पूर्वक वो कपाट को खोल देते हैं कि आ जाओ जल्दी और इसको भ्रमित। तो ये काम कौन कर रहा है? देवता। तो आपके लिए हितैषी है क्या है? अपने हिसाब समझ लेना, हमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। विषयों को और आपके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। हर दरवाजों पर देवता बैठे हुए हैं। इंद्रियों के जो द्वार हैं वो दरवाजे हैं, उन पर देवता बैठे हुए हैं और विषयों को प्रवेश हठ पूर्वक क्या कर रहे हैं? कपाट खोल रहे हैं, दरवाजा खोल। गौर करना, विचार करना बंधुओं। इसलिए आपका जीवन देवताओं से भी बढ़कर है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, और कोई नहीं। जिन भगवान की आप पूजा करते हैं उन भगवान की बात लोग मानते नहीं। पूजा तो जरूर करते हैं। ध्यान देना, दो बातें हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। को और की में अंतर है। को में की अंतर है कि नहीं? भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं। जैसे एक बेटा अपने पिता को मानता है। क्या मानता है? चाहे पिता से अलग रहता हो, दुश्मनी हो, लेकिन कोई पूछेगा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो अपने पिता का, तो पिता से भले दुश्मनी होगी लेकिन नाम किसका बताएगा? पिता का ही। पिता को मान रहा कि नहीं मान रहा?
भले दुश्मनी होगी, ईर्ष्या द्वेष होगा, बोलता नहीं होगा, लेकिन कोई पूछेगा तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो अपने ही पिता का नाम, अर्थात पिता को मानता है, लेकिन पिता की नहीं मानता है। और पिता कब खुश होंगे? पिता को मानने से खुश होंगे कि पिता की मानने से? जब बेटा पिता की मानेगा, पिता जो कह रहे हैं उसको मानेगा, तब पिता खुश होंगे। ऐसे लोग भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते। जो भगवान राम की मान लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और भगवान राम को मानने वाले का कल्याण, चूंकि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, उन्होंने कहा दिया, छांट दिया मेरा भक्त कौन है, रामायण में लिख दिया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। भगवान राम कहते सोई सेवक, वही मेरा सेवक है, भक्त है। कौन है? बस उन्होंने कहा दिया क्या? सोई सेवक और प्रियतम। तीन चीजें होती हैं विशेषण की, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। प्रियतम माने सबसे ज्यादा प्रिय। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। मम अनुशासन माने, जो मेरी आज्ञा माने। एक बात कह दिया कि जो भगवान की आज्ञा मानेगा वही भगवान का भक्त होता है, और जो भगवान की आज्ञा, वही की आज्ञा ना, वो और की मम मेरी आज्ञा जो मानेगा, भगवान की जो मानेगा, वो भगवान का भक्त है। और जो भगवान को मानेगा वो भगवान का भक्त। को मानने वाले तो, बेटा तो बाप को मानता है, लेकिन बाप कभी खुश होने वाले नहीं। बाप और चिढ़ते होंगे जैसे बेटा का नाम आता, अरे उसका नाम मत लो, कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, तो भगवान राम की आज्ञा क्या है ये थोड़ा समझेंगे। भगवान राम कहते हैं कि अय बंधुओं, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको देव दुर्लभ जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य की जिंदगी साधन का धाम। यहाँ साधन सुलभ है, साधन प्राप्त कर सकते हैं। कहते नहीं कि दिल्ली का साधन कहाँ मिलेगा, कि वहाँ बस स्टैंड पे साधन